हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चेन्नई इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले कोई भी हमारी इंडक्शन मोटर रहती है दोस्तों। इंडक्शन मोटर में 3 वाइंडिंग होती है दोस्तों, आपको पता ही होगा दोस्तों। तो 3 वाइंडिंग दोस्तों होती है, लेकिन 3 वाइंडिंग में दोस्तों हमें कैसे पता करेंगे दोस्तों हमारी वाइंडिंग V1 V2 V1 V2 V1 U2 और W1 W2 कैसे पता करेंगे दोस्तों। ऐसे ही कोई वाइंडिंग है दोस्तों, आपको पता ही होगा दोस्तों, ये कोई वाइंडिंग है हमारे पास। ऐसे हमारे पास 3 वाइंडिंग रहती है दोस्तों, R Y और V फेस हम देते हैं, इसमें 3 वाइंडिंग रहती है दोस्तों। तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारी वाइंडिंग जो है ये V1 है, ये V2 है, ये W1 है, ये W2 है, ये U1 है, ये U2 है। हम कैसे पता करेंगे दोस्तों। सपोज करो ये जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो दोस्तों, ये हमने एक स्टार कनेक्शन कर रखा मोटर में दोस्तों। स्टार स्टार कनेक्शन, ये स्टार कनेक्शन कर रखा। जैसे कि हमने एक साइड से तीनों वाइंडिंग को शॉर्ट कर दिया दोस्तों। स्टार में एक साइड से हम शॉर्ट कर देते हैं तो ये हमारी, और इधर से हम RY भी दे देंगे दोस्तों, इधर से शॉर्ट कर देंगे तो हमारा स्टार कनेक्शन हो गया दोस्तों। स्टार कनेक्शन हो गया दोस्तों। लेकिन हमें V1 U1 V1 V2 W1 W2 U1 U2 हम कैसे पता करें दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि 6 वाइंडिंग 6 वायर आपको मोटर के टर्मिनल बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम मल्टीमीटर लेंगे। मल्टीमीटर की सहायता से सपोज करो दोस्तों, यहाँ पर कोई मैंने मल्टीमीटर लिया दोस्तों। मल्टीमीटर को मैं 2 लीड लूँगा। 2 लीड को हम सबसे पहले एक एक वायर पे लगा के चेक करेंगे दोस्तों। ये वायर मैंने लीड यहाँ पे लगाई, दूसरी लीड में चेक कर लूँगा हमारी वाइंडिंग कौन सी है दोस्तों। यहाँ पर चेक करूँगा कंटिन्यूटी मल्टीमीटर से दोस्तों नहीं आएगी दोस्तों। यहाँ पर चेक करूँगा जैसे कि यहाँ पर मल्टीमीटर कंटिन्यूटी आई दोस्तों, हमें पता चलेगा कि ये वाइंडिंग हमारी एक वाइंडिंग होगी दोस्तों। ऐसे हम चेक करेंगे कि ये हमारी दूसरी वाइंडिंग हो गई, और ये सपोज करो तीसरी वाइंडिंग होगी दोस्तों। तो हमें पता चल गया कि ये हमारी वाइंडिंग एक है दोस्तों। एक वाइंडिंग का सिरा ये वाला है तो दूसरी वाइंडिंग का सिरा हमारा ये है दोस्तों। 2 सिरे हमें पता चल गए कि हर वाइंडिंग के 2 सिरे हम निकाल लेंगे दोस्तों। ऐसे हर वाइंडिंग के 2 सिरे निकालने के बाद हम एक जो है इसका 2 वाइंडिंग हो गए, ये सिरा मिल गया और एक सिरा मिल गया। अब इसमें से कौन सा U1 है ये वाला, या ये U2 है, या ये वाला U1 है, या ये वाला U2 है, यही पता करना है दोस्तों। अगर ऐसा नहीं करते पता और हम जो वाइंडिंग हम जो U1 में हमें वायर कनेक्शन करना था वो हमने U2 में कर दिया, और U2 में करना था वो U1 में कर दिया, तो हमें मोटर में आपको 3 प्रभाव देखने को मिल जाएगा दोस्तों। जिसमें आपकी मोटर आपको स्लो चलेगी, मोटर जो है आपकी स्लो चलेगी दोस्तों, स्लो स्पीड से चलेगी, स्पीड इसकी स्लो हो जाएगी दोस्तों। दूसरा इसका पॉइंट है मोटर आपकी हीटअप होगी दोस्तों। मोटर आपकी हीटअप हीटअप मतलब गर्म होगी दोस्तों। और तीसरी कंडीशन आपकी बनेगी नॉइस, अगर मोटर में आपकी नॉइस आएगी दोस्तों। ये 3 कंडीशन बनेगी दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि जो अगर U1 है तो U1 का कनेक्शन U1 में करना चाहिए, ऐसा नहीं कि U2। मोटर का ऐसे कनेक्शन हम चेक करेंगे दोस्तों प्रॉपर कि ये U1, जैसे कि आप यहाँ पे फ्यूल लगा, फ्यूल में देख पा रहे दोस्तों, यहाँ पर ये V2 है, ये U2 है, ये W2 है दोस्तों। तो ऐसा ही रहना चाहिए दोस्तों। इधर 2 है तो 2 रहना चाहिए, 1 है तो 1 रहना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 की जगह ये W2 है तो यहाँ U1 आ गया और फिर V2 आ गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर 1 नहीं आना चाहिए दोस्तों। ये U2 है, ये तो ये भी 2 आना चाहिए, ये भी 2 आना चाहिए, ये भी 2 आना चाहिए दोस्तों। तो 1 वाले वायरिंग ऐसा ऐसे वायरिंग होना चाहिए दोस्तों मोटर में। इसे चेक करने के लिए हम कैसे चेक करेंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मल्टीमीटर की सहायता से हमने चेक कर लिया दोस्तों कि ये वाइंडिंग का ये कोई भी, सपोज करो दोस्तों ये एक सिरा है, ये वाइंडिंग का एक सिरा है और वाइंडिंग का दूसरा सिरा है दोस्तों। ऐसे हमने चेक कर लिया दोस्तों, वाइंडिंग का ये एक सिरा है, ये वाइंडिंग का दूसरा सिरा है दोस्तों। ये किसी वाइंडिंग का एक सिरा है, ये दूसरा सिरा है दोस्तों। हमने चेक कर लिया मल्टीमीटर की सहायता से, जैसे मैंने कंटिन्यूटी मोड पे लगा के कि वाइंडिंग हमारी एक टर्मिनल ये है तो दूसरा कौन सा है, इसमें हम जिसमें हमारी कंटिन्यूटी आएगी मल्टीमीटर से चेक करेंगे तब हमें जो कंटिन्यूटी आएगी वो हमारा एक सिरा यहाँ है, एक दूसरा सिरा ये वाला है दोस्तों। ऐसे फिर दूसरा सिरा ये इसका इसका है, और ये हमने इसे चेक कर लिया दोस्तों। इस वाइंडिंग को मैंने ऐसे इमेज में डायग्राम में बना लिया दोस्तों। अब इसको चेक करने के बाद हमें अभी ये पता नहीं है कि दोस्तों ये जो वाइंडिंग है हमारा, ये जो वाइंडिंग है ये हमारा U1 है कि U2 है।
ये हमें पता नहीं है दोस्तों। ऐसे ये हमारा जो वाइंडिंग है अभी ये V1 है कि V2 है ये पता नहीं दोस्तों। यहाँ पर भी W1 है या W2 है ये सिरा कौन सा है दोस्तों ये अभी हमें पता नहीं। इसको कंफर्म करने के लिए हमें एक गैल्वेनोमीटर, जैसे कि यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है दोस्तों। गैल्वेनोमीटर से हम चेक करेंगे दोस्तों कि ये हमारा कौन सा सिरा है दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा ये है दोस्तों कि जब भी हमारा अगर कोई वाइंडिंग में अगर ये V1 आ रहा है तो ये भी आपको एक इस जो कोयल को हम रेफरेंस मानेंगे दोस्तों। रेफरेंस मानेंगे। रेफरेंस मानने के बाद ये वहाँ पर V1 आ रहा है तो यहाँ पर भी U1 आना चाहिए और यहाँ पर भी W1 आना चाहिए दोस्तों। यही मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ दोस्तों। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी वाइंडिंग जो हमारी वायरिंग है वो गलत है दोस्तों। अगर यहाँ पर आपको यहाँ पर V1 आया तो हमने इसको रेफरेंस मान लिया, इसको रेफरेंस माना दोस्तों। और यहाँ पर अगर आप चेक करोगे यहाँ पर अगर U2 आ गया और यहाँ से वापिस से W1 आ गया तो ये रॉन्ग वायरिंग है दोस्तों। ये वायरिंग रॉन्ग है दोस्तों। वायरिंग रॉन्ग ऐसे होगी दोस्तों तो हम इसमें अगर वायरिंग कर देंगे, जैसे कि आपको पता है दोस्तों, हम जब मोटर के स्टार में कनेक्शन करते हैं दोस्तों, ये हमारे कोई 3-6 फेस रहते हैं दोस्तों, मोटर में 6 टर्मिनल रहते हैं दोस्तों। अब हमें स्टार में कनेक्शन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से शॉर्ट कर देंगे और इसको RY B दे देंगे दोस्तों। लेकिन हम क्या करें, यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि U1 है, यहाँ पे V1 है, W2 है। यहाँ पर अगर गलती से U2 निकल गया और U2 पे हमने कनेक्शन V1 के कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जैसे मैंने आगे बताया दोस्तों, आपको 2-3 प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जिसमें आपको नॉइस देखने को मिलेगी। दूसरा मोटर हीटअप, जो मोटर है हमारी मोटर हीटअप होगी, हीटअप हो जाएगी मतलब गर्म होगी दोस्तों। दूसरा स्पीड स्लो स्पीड हो जाएगी दोस्तों, स्लो स्पीड। ये 2-3 कंडीशन आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो ये कंडीशन अपने को देखने को नहीं मिले, इसके लिए हमें प्रॉपर इसका चेक करना कि इधर से जो टर्मिनल है ये जो इसका सिरा है ये V1 है या V2 है दोस्तों। इसके लिए हमें गैल्वेनोमीटर की सहायता से मैं चेक करके बताऊंगा दोस्तों हमें कैसे चेक करना है दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों हमें पोलैरिटी टेस्ट करना पड़ेगा दोस्तों। पोलैरिटी टेस्ट कैसे करेंगे दोस्तों, एक गैल्वेनोमीटर, जैसे कि यहाँ पर कोई गैल्वेनोमीटर मैंने ले लिया दोस्तों, ये आपको दिख रहा है इमेज में, एक गैल्वेनोमीटर है दोस्तों। इसमें 2 लीड रहती है दोस्तों, एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोस्तों। और यहाँ पर हम एक बैटरी ले लेंगे दोस्तों, एक बैटरी लेंगे। बैटरी मतलब सेल, कोई भी हमारा 1.5 वाट का एक सेल ले लेंगे। उस सेल में आपको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल, ये साइड पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टर्मिनल देखने को मिल गए दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्मिनल को हमारे एक वाइंडिंग पे कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। ये मैंने यहाँ पर वाइंडिंग पे कनेक्ट कर दिया और इस नेगेटिव को ले जाके यहाँ पर वाइंडिंग में टेस्ट कनेक्ट कर दिया दोस्तों। अब जो गैल्वेनोमीटर है दोस्तों, ये इमेज में आप देख पा रहे हो दोस्तों, गैल्वेनोमीटर आपका किस साइड मूव करता है दोस्तों। यहाँ पर आप जैसे करोगे तो या तो ये इस साइड मूव होगा या इस साइड मूव होगा, दोनों में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा। अभी यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, अब यहाँ पे 0 है दोस्तों। अभी इस साइड मूव होता है या इस साइड मूव होता है दोस्तों, ये चेक करना है दोस्तों। अगर ये इस साइड क्लॉकवाइज अगर मूव हो रहा है दोस्तों, क्लॉकवाइज अगर मूव हो रहा है दोस्तों, तो हमें वाइंडिंग का जो नंबरिंग करना है दोस्तों, वाइंडिंग का नंबरिंग करना है। अगर क्लॉकवाइज मूव हो रहा है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो बैटरी और गैल्वेनोमीटर से 2 वायर निकलेंगे। जैसे यहाँ पे लीड देख रहे हैं आप, एक रेड वाला और ये ब्लैक, जैसे यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। अब इसका एक शेयर लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देंगे और इसका भी एक शेयर लेंगे और यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। अब हम कनेक्ट करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का जो रिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में जो रिफ्लेक्शन हुआ हो दोस्तों, रिफ्लेक्शन मतलब मूव, रिफ्लेक्शन जो होता है वो अगर क्लॉकवाइज हुआ, अगर क्लॉकवाइज हुआ इस साइड, क्लॉकवाइज इस साइड हुआ अगर वाइंडिंग, तो ये हमारा जो वाइंडिंग का हम U1 मानते हैं सिरा और ये U2 मानते हैं दोस्तों। इस ऐसे ही हम चेक करेंगे दोस्तों बारी बारी से। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये बैटरी का पॉजिटिव है दोस्तों, बैटरी का पॉजिटिव, इसको हम ले जाके अभी यहाँ से हटा देंगे, इस वाइंडिंग से हटाए दोस्तों हमने। इस वाइंडिंग से हटाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉजिटिव हम दूसरी वाइंडिंग के कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। दूसरी वाइंडिंग पे कनेक्ट किया और दूसरी वाइंडिंग के कनेक्ट करने के बाद हम जहाँ गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का वायर उठाएंगे और हम दूसरी वाइंडिंग पे कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। और यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे ही हमने कनेक्ट किया दोस्तों, तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन देखना है आपको। रिफ्लेक्शन
इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, दूसरी कंडीशन में भी, दूसरी जो वाइंडिंग है उसमें भी रिफ्लेक्शन इसी साइड होना चाहिए। अगर इस साइड होता है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। जहाँ पे यहाँ पे क्लॉकवाइज हो रहा, सी यहाँ पर भी क्लॉकवाइज हुआ, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज हुआ, तो यहाँ तीसरी वाइंडिंग में भी क्लॉकवाइज होना चाहिए। हर मतलब आपको जो आना चाहिए वो एक तरीके से आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर भी अगर रिफ्लेक्शन इसी साइड हुआ तो हमारा यहाँ पर जो है V1 और V2 हमने नाम दे दिया दोस्तों। अब तो तीसरी वाइंडिंग में भी चेक करेंगे हम, तो तीसरी वाइंडिंग में भी आपको सेम आपको ऐसा ही मिलना चाहिए, W1 और W2। तो ये जो आपको जो मिला है दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि V1, V2 और W1, यहाँ पर V2, U2 और W2, ऐसे आपको वाइंडिंग सेम मिलना चाहिए दोस्तों। तो हमारा ये प्रॉपर कनेक्शन हम करेंगे दोस्तों। इधर से जब भी हमें स्टार में कनेक्शन करना है तो हम यहाँ से शॉर्ट कर देंगे और इधर से RYB फेस देंगे तो हमारी मोटर प्रॉपर चलेगी दोस्तों। अगर यहाँ पर U2 है और यहाँ पर V1 है, इधर उल्टा पुल्टा है, तो फिर हमें कनेक्शन देंगे तो हमें इसमें पता है कि 2-3 कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।